24 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार स्टडी विज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक दिन में रिकॉर्ड केस और मौतें दर्ज हुई हैं भारत में, और अब भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है। बात करेंगे गुरुवार को, तो गुरुवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 45,720 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,129 लोगों की मौत हुई है। जबकि अगर हम अमेरिका से इसकी तुलना करें तो वहाँ पर नए मामले 63,028 आए, यानी कि भारत से काफ़ी अधिक, लेकिन मौतों की संख्या है मात्र 1,047। तो दुनिया में कोरोना से मौतों में 40% केवल अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में हो रही है। कुल संक्रमितों में करीब आधे अब इन्हीं देशों में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 3 दिन में कोविड-19 केस 11 से 12 लाख के पार पहुंच गया है। मंत्रालय के मुताबिक कुल मामले बढ़कर 12,38,633 हो गए हैं, जबकि मृतक संख्या बढ़कर 29,861 हो गई है। यूपी में भी सर्वाधिक 2,529 केस देखने को मिले हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या है 21,003। संक्रमित हुए थे 58,104। सक्रिय मामले हैं 21,003। कुल ठीक हुए मरीज हैं 33,803। अब तक कुल जांचें हुई हैं 16,54,651। और गुरुवार को झांसी जेल में भी 202 बंदी और 2 जेलकर्मी पॉजिटिव मिलने के बाद 4 बैरकों को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया और इलाज को शुरू कर दिया गया है। एपीओ 2018 की मुख्य परीक्षा 29 और 30 जुलाई को प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देकर मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्य परीक्षा लखनऊ में होनी है और वहां प्रतिदिन 300 से के आसपास जो केस हैं वो मिल रहे हैं, इसलिए इस प्रतियोगी परीक्षा को स्थगित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई आज होनी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 24 जुलाई की काज लिस्ट के अनुसार कोर्ट नंबर 5 माननीय जस्टिस यू ललित और माननीय जस्टिस एम शांत नागौदर की खंडपीठ में 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क के स्पेशल आइटम नंबर 309 पर सुना जाएगा। इसके बारे में जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारी वेबसाइट studyvigyanprakash.com और हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। यूपी शिक्षक भर्तियों को नए आयोग के गठन का खींचा जा रहा खाका। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक अब जो नई व्यवस्था होने वाली है उसके बारे में एक न्यूज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को अब धरातल पर उतारने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस आयोग को गठित करने की कवायद लंबे समय से चल रही थी, लेकिन प्रारूप को लेकर अब तक असमंजस था। बैठकों में नए आयोग का खाका खींचा गया है, उस पर सहमति मिलते ही शासन अधिकृत ऐलान कर सकता है। नया आयोग 3 चयन संस्थाओं को एक करके गठित होना है, लेकिन उनमें से एक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय विशुद्ध सरकारी संस्था है, इसलिए सारा जोर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बोर्ड है उसके एकीकरण पर हो सकता है। उच्चतर और माध्यमिक में प्रधानाचार्य व शिक्षक आदि का चयन और साक्षात्कार के लिए यहाँ पर ये जो आयोग होगा वो होगा। आयोग में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। किसी मुद्दे पर समान मत होने पर अध्यक्ष को मताधिकार का अधिकार होगा। आयोग संचालन के लिए पूर्णकालिक सचिव रहेगा, जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का नहीं हो सकता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो प्रथम श्रेणी के अधिकारी या फिर महाविद्यालयों के प्राचार्य व आचार्य जो होते हैं आचार्य आदि हो सकते हैं। आयोग की परीक्षाएं कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक भी होगा, वह भी प्रथम श्रेणी स्तर से निम्न का नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बात की जाए नियुक्ति और परीक्षा प्रणाली के बारे में, तो क वर्ग की सेवाओं में उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य के यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य ज्ञान संबंधित विषय की लिखित परीक्षा कराएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इसमें आपसे सामान्य ज्ञान के 30 अंक, संबंधित विषय के 70 अंक और साक्षात्कार के 30 अंक शामिल होंगे, यानी कि कुल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परीक्षा होगी वो 130 अंकों की करवाई जाएगी। ख वर्गीय सेवाओं में जिसमें टीजीटी और एलटी ग्रेड होगा, उसके लिए परीक्षा व साक्षात्कार के जो अंक होंगे वो मेरिट के अनुसार तय किए जाएंगे। और इसके बाद ग वर्गीय प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों का साक्षात्कार नहीं होगा। लिखित परीक्षा में भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन आधारित लिखित परीक्षा,
टीईटी और सीटीटी मिले अंकों व अभ्यर्थी की मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। हालांकि दोस्तों ये खाका है जिसमें ये बात बताई गई है कि टीजीटी और एलटी ग्रेड में भी परीक्षा और साक्षात्कार के बारे में बात कही जा रही है, लेकिन साक्षात्कार आप जानते हैं कि टीजीटी से साक्षात्कार हटा दिया गया है। अब साक्षात्कार केवल पीजीटी में होता है, टीजीटी में साक्षात्कार नहीं होता है। तो ये एक रफ डायग्राम है, हो सकता है कि ये इसमें त्रुटि हो, और मुझे लगता है कि टीजीटी और एलटी ग्रेड में साक्षात्कार नहीं हो रहा है और न ही आगे होगा। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के जरिए तकरीबन 12,000 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। जो भर्तियां फिलहाल लंबित हैं उनमें कुछ के विज्ञापन पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में निकाले गए थे और कुछ योगी सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद शुरू हुई हैं। अखिलेश सरकार के दौर में आयोग की ओर से निकाले गए 11 विज्ञापनों पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में लंबित है। वर्तमान सरकार की लगभग 1 दर्जन भर्तियां भी ठहर गई हैं। आयोग हर महीने पहले कैलेंडर जारी कर अपनी योजना की जानकारी देता था। पिछला अपडेटेड जो कैलेंडर है वो बीती 31 जनवरी को जारी हुआ था, लेकिन तब से अब तक स्थिति बिल्कुल जस की तस है। लॉकडाउन खुलने से अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी थी, लेकिन अब नाउम्मीदी हाथ लगी है। मतलब ये कि यूपी SSSC में वर्तमान में क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में अभी भी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निकाले गए विज्ञापन में एलटी ग्रेड के तहत सहायक अध्यापक कला पद के लिए ललित कला से स्नातक के साथ बीएड या कला से स्नातक व बीएड की योग्यता निर्धारित थी, लेकिन प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भी फॉर्म भर दिया है। उन्होंने बीएड भी नहीं किया था। तो ऐसे अभ्यर्थियों में 400 के आसपास चयनित भी हुए हैं। अब मामला यहाँ पर फंस गया है क्योंकि ये निर्धारित योग्यता को धारित नहीं करते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को अब बाहर करने के बाद रिजल्ट भी चेंज करना होगा। तो ये एक नई समस्या आ गई है जिसमें अभ्यर्थियों ने बिना जो है अपनी योग्यता को परखे अब ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें शामिल हो गए, सफल भी हुए हैं। और फिलहाल क्योंकि वो योग्यता धारित नहीं करते हैं तो उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि इनको आउट कर दिया जाए। और स्क्रूटनी को आए 32,000 से अधिक छात्रों के आवेदन। बात यहाँ पर हो रही है यूपी बोर्ड की। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 27 जून को जारी किया गया था। 22 जुलाई तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन लिए गए थे। तो पूरे उत्तर प्रदेश से कुल 32,084 छात्र छात्राओं ने स्क्रूटनी को आवेदन किए हैं, जिनमें इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी हैं 24,291। हाई स्कूल से जो संख्या वो काफ़ी कम है, यानी कि 7,813 ने अंक सुधार के लिए आवेदन किया है। तो दोस्तों प्रयागराज से 10,231 आवेदन आए हैं। हाई स्कूल में कुल 23,035 और इंटर में 7,000